देंगे आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 बोलता है कि भारत के सभी उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों में कल तक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में न्याय मिलेगा। तो ये शुरुआत में ऐसा ही था, मगर क्रमबद्ध तरीके से 76, 80, 82 ऐसे करके 4 स्टेट में हिंदी में न्याय का प्रावधान उन लोगों ने जुड़वाया, तो उन लोगों को मिला। संविधान में तो लिखा हुआ खाली इंग्लिश में मिलेगा, तो चेंज हो गया। प्रधानमंत्री साइन करके दे दिए, राज्य सरकार ने मांग किया, अलाउ कर दिया, तो हिंदी में न्याय होने लगा। वो 4 राज्य थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जो तो बिहार से अलग होकर के जब झारखंड बना, तो झारखंड में ये प्रोविजन नहीं रहा, क्योंकि ये बिहार राज्य के लिए ये परमिशन था। तो बिहार में, झारखंड में फिर से अंग्रेजी में ही न्याय होने लगा। तो लास्ट में मोदी जी ने अभी रिसेंट में वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनों जो हिंदी में भी न्याय मिलेगा उसका प्रोविजन दिया है। वो आज तक अंग्रेजी में न्याय मिल रहा था। तो संविधान में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री देश कैसे चलाते हैं। प्रधानमंत्री के पास में जो अपना ऑफिस है ना, अपना वो 10 बाय 10 का कमरा है या 20 बाय 10 का कमरा है, उस कमरे में जब वो कोई भी चीज लागू करना चाहते हैं तो वो अपना कलम उठाते हैं और कागज लेते हैं, और कागज लेने के बाद में लिखते हैं। जैसे लिखते हैं कि आज रात्रि 12 बजे के बाद से 500,000 के नोट बंद होंगे। तो आप देखते हैं 500,000 का नोट बंद हो जाए। कोई संविधान है, लिखा है, नहीं लिखा, कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री वो लिखते हैं और अपना अशोक स्तंभ का सिग्नेचर वहां लगा देते हैं, वो देश में लागू हो गया। और वही कागज जो है सभी डीएम को तुरंत उसी समय ऑर्डर निकल जाता है, वेबसाइट से और मेल से चला जाता है। और उसके बाद दूसरा दिन जो डीएम साहब का काम क्या है, प्रधानमंत्री ने जो आदेश दिया तुरंत उसको लागू किया जाए। प्रधानमंत्री बोलते हैं आज रात्रि 2021 2019 23 मार्च से रात्रि शाम 5 बजे के बाद से कोई भी घर से निकलना मना, लॉकडाउन रहेगा, तो लॉकडाउन हो जाता है वो। तो प्रधानमंत्री जो भी चीज गैजेट में लिखते हैं उसको राजपत्र बोलते हैं। और ये राजपत्र जो होता था पहले राजा के पास होता था, और राजा अपना कब किसी को लिखते थे तो उसका अंगूठी में वो उसका स्टाम्प रखते थे, उसको स्टाम्प लगा देते थे, और उसका कुरियर कोई घोड़ा या दूसरा जगह से कबूतर के द्वारा डिफरेंट जगह स्टेट्स में पहुंचाया जाता था कि राजा का आदेश आ गया है। और वही आदेश अब जो है प्रधानमंत्री दे सकते हैं। प्रधानमंत्री बोल देंगे आज से पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है, तो पाकिस्तान के ऊपर हमला हो जाएगा आर्मी का। तो माने प्रधानमंत्री जो चीज गैजेट में लिखते हैं वो इमीडिएट लागू होता है। वो लोकसभा से पास है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आप सभी आज तक जानते थे कि 370 धारा को खत्म करने के लिए वहां का विधानसभा का भी जरूरत है वगैरह, वहां का परमिशन के बिना हो ही नहीं सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में जो बिल रखा था, वो जो जिसमें वोटिंग हुआ, वो बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने, उस पर वोटिंग हुआ था, ना कि 370 खत्म करने के लिए। 370 खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गैजेट में लिखा और वो चीज खत्म हो गया। तो प्रधानमंत्री जो चीज गैजेट में लिख देते हैं वो देश पे लागू होता है। वो अच्छा है, खराब है, संवैधानिक है, असंवैधानिक का कोई मतलब नहीं है उसका। प्रधानमंत्री आज बोल देंगे कि 5 किलो आटा मिल रहा है, चावल गेहूं मिल रहा है, कल से 7 किलो मिलेगा, तो कल से 7 किलो मिलने लगेगा। ठीक है। आप और कोई सवाल है तो बोलिए। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आपको माइक ऑन कर देंगे। सभी को ऑन कर नमस्ते दी। जी, आप अपना सभी को सवाल रख नमस्ते। सकते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, तो अभी मेरा एक सवाल है, तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा कस के बोलिए। हाँ जी, तो सभी को नमस्ते। मेरा सवाल था कि अभी तो हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, तो हम लोग जो भी इंडिया भर में जो जागरूक लोग हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? अभी हम कैसे निपटेंगे सरकार के साथ, या हम लोग को जागरूकता कैसे फैलाएंगे? वही बात। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है ना, इस सवाल का जवाब हम जो देंगे ना, ये जवाब ये हमारे लिए भी वही काम होगा जो आपके लिए होगा। हम आपको उसके उदाहरण समझाते हैं। देखिए देश में हम लोग ना एक राइट टू रिकॉल पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों को बोल रहे हैं कि इन मुद्दों पे आप इनको अच्छा से स्टडी कीजिए और इन कानूनों का मांग के लिए आप इलेक्शन लड़िए। और जब इलेक्शन लड़ेंगे तो चुनाव का प्रचार में जो लोगों से मिलेंगे तो ये अवेयरनेस लोगों में जाएगा कि ऐसा कानून होने से देश में हमारा सिस्टम सुधर सकता है।
तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे चुनाव लड़ने से इसका ये मतलब नहीं होता कि हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे और जीत के ये कानून आपको देंगे, नहीं, ये गलत बात है। मतलब जो भी देखिए, कोई भी चीज ना, अगर किसी मांग को हम देश में पब्लिक डिमांड क्रिएट कर पाए, जनता का मांग बना पाए, तो वो जो मांग है वो देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगा, वो रन कर रहा होगा देश को, उसको वो चीज देना पड़ेगा। अगर वो पब्लिक डिमांड हो गया, जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे तो आप समझ पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हम जीत के आएंगे तो 14-14 लाख सभी को देंगे, तो नरेंद्र मोदी जी ने किसी को पैसा नहीं दिया, तो कोई आंदोलन हुआ क्या? नहीं हुआ। कारण क्या था? कि वो पब्लिक का डिमांड नहीं था, वो मोदी जी ने बोला था, तो पब्लिक डिमांड तो था नहीं, तो कोई आंदोलन नहीं हुआ। मगर 1966 में आपको हम एक वाकया दिलाते हैं। उस समय इंदिरा गांधी 65 का इलेक्शन जब जीत करके आई, तो उस समय उन्होंने इलेक्शन में कभी यह वादा नहीं किया था कि वो जीत करके आएंगी तो वो गौ संरक्षण का कानून बनाएगी। मगर जब वो जीत करके आई तो 66 में क्या हुआ कि करीब करीब लाख या 2 लाख साधु जो है संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली की तरफ इकट्ठा होने लगे। तो जब संसद भवन का घेराव होने का, तो एक थोड़ा सा माने प्रॉब्लम वाला विषय आ गया, तो उन्होंने फायरिंग करवाया, तो किसमें करीब 50 या 60 ऐसे कुछ साधुओं का जान चला गया। साधुओं का जान तो चला गया, मगर इंदिरा गांधी ने उसी समय जितने भी राज्य में कांग्रेस शासित राज्य थे सभी में गौ निषेध कानून बनाया। गुजरात से लेकर के बहुत सारे स्टेट्स में उन्होंने गौ निषेध कानून बनाया। उनको पता था कि ये जो डिमांड है ये पब्लिक डिमांड है, आज की जनता मांग कर रही है कि ये गौ निषेध कानून बनना चाहिए। तो आज हमारे राज्य में करीब 20 राज्यों में गौ निषेध कानून है, जैसे गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है ना, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में है, पंजाब में भी है, हरियाणा में है, राजस्थान में है। तो मगर उसके बावजूद भी गाय कटता है, एक दूसरी समस्या है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। मगर कानून बनाया गया, अब उसमें करप्शन है, पुलिस कमिश्नर मिला हुआ रहता है, और मीट जो है वो वहां भी पैसा पहुंचता है, वो एक अलग इशू हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग इन मुद्दों का प्रचार यूट्यूब से, टेलीग्राम से, मीटिंग से और इलेक्शन में अगर हम लोग करने लगेंगे, तो जैसे ही 4 से 5% लोग देश में इन कानूनों का मांग करने लगेंगे, तो इतना घोर विरोध होने लगेगा समाज में कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगा तो उस दिन उनको ये कानून देना होगा। तो प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे तो वो बोलेंगे आपको आने का जरूरत नहीं था, हम तो एक कानून छापने ही वाले थे। क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, हमारे देश की आजादी में महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने 1925 में ही कहा था कि अगर हम जिस गणतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं उसमें नागरिकों के पास में वोट वापसी का अधिकार होगा, नहीं तो लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जाएगा, जिसको आज हम देख रहे हैं। माने ये मांग उस समय भी था, मगर अब उनका टीम तो आज कहने का मतलब है हम लोग आजादी हैं, आजाद हैं, ये बात को खाली आजादी के दिवस के रूप में मना रहे हैं, और एक्चुअल में डिफरेंट हम लोग को कानून चाहिए सिटीजन्स का पावर को इम्प्रूव करने के लिए, वो सब बात